जेनेटिक कोड। बस कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआंस के अंदर, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनके अंदर थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं, जो कि क्या बताते हैं कि जो एयूजी होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब स्टॉप कोडन की तरह काम करता है, ऐसे बताते हैं, जैसे कि स्टार्ट कोडन की तरह हमारा मेसोनिक के लिए काम करता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ। दूसरी चीज ये होती है कि अब हम बात करते हैं म्यूटेशन केसेस की। म्यूटेशंस में क्या होता है, देखो दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन एक्सर्शन होता है। तो पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, देखो सिकल सेल एनीमिया जो हमने पढ़ा था जेनेटिक। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। ठीक है, जेनेटिक कोड होता क्या है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है ना, हमारा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, है ना। तो उन जीन्स के अंदर क्या बोलते हैं, कुछ और वो जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, वो जीन हमारे कुछ क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स के जो कोड्स होते हैं, जो कि कोड करता है अमीनो एसिड्स के लिए, और वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, है ना। तो उनको हमने जेनेटिक कोड का नाम दे दिया। तो जेनेटिक कोड जैसे यहाँ पे मान के चलो आप कि, यहाँ मान के चलो कि जो हमारा जेनेटिक कोड है, यू है, सी ए जी, है ना, ये यू ए सी जी, ये फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे दोबारा लिख दे यू सी ए जी, ये भी सेकंड पोजीशन पे, और ये यू ए जी यू ए जी यू ए जी, ये सब चीजें तीनों चीज चलती बनी। ठीक है, अब यू 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 यू, ठीक है, यू यू सी, मतलब ऐसे बनाते हुए चलो। तो ये जो अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, है ना, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। जो जेनेटिक कोड होता है हमारा, वो जो कोडोन्स, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स होंगे मतलब जो हमारा कोडोन होगा वो तीन का होगा, तीन अमीनो एसिड्स का बना होगा, उसको हमने बोल दिया ट्रिपलेट्स। स्टार्ट कोडोन को हमने बोल दिया एयूजी, जो कि हमारा मेथियोनिन। 61 कोडोन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। थ्री कोडोन्स जो होते हैं ना, वो हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं, जो कि किसके लिए कोड करते हैं, यूएजी, यूजीए और यूएए के लिए होते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स। ये हमारे क्या है, हमारे स्टॉप कोडोन्स है। ठीक है, ये हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं, यूएजी, यूजीए एंड यूएजी, ये सारे हमारे स्टॉप कोडोन्स हो गए। अब वन कोडोन, अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसका अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक नेचर। अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक नेचर मतलब एक कोडोन, जैसे मान के चलो कि ये वाला है, जैसे एक कोडोन ये है, क्या बताया मैंने कि एक कोडोन सी यू है, वो ल्यूसिन के लिए ही कोड करेगा, एक अमीनो एसिड, ठीक है, ल्यूसिन के लिए कोड करेगा। तो वो बताया कि जो हमारा एक अमीनो एसिड, एक कोडोन होता है, वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और उसको हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक अमीनो एसिड एक कोडोन के लिए भी कोड कर सकता है और एक से ज्यादा कोडोन के लिए भी कोड कर सकता है। क्या बताया कि जो एक अमीनो एसिड होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, तो वो देखो इसके आइसोल्यूसिन के लिए भी कोड कर रहा है, तो यहाँ पर भी आइसोल्यूसिन के लिए भी कोड कर रहा है, यहाँ पे मिथुनिन के लिए भी कोड कर रहा है। तो वो बताया गया कि जो हमारा एक अमीनो एसिड होता है, अगर वो एक के लिए भी कोड कर सकता है और वो एक से ज्यादा कोडोन के लिए भी कोड कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डीजर्नेसी। ठीक है, और जो हमारे यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पूरी जगह जेनेटिक कोड। बस कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआंस के अंदर, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनके अंदर थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि क्या बताते हैं कि जो एयूजी होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब स्टॉप कोडन की तरह काम करता है, ऐसे बताते हैं, जैसे कि स्टार्ट कोडन की तरह हमारा मेथोनिन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ। दूसरी चीज ये होती है कि अब हम बात करते हैं म्यूटेशन केसेस की। म्यूटेशंस में क्या होता है, देखो दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन एक्सर्शन होता है। तो पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, देखो सिकल सेल एनीमिया जो हमने पढ़ा था जेनेटिक जीन्स में, हमने किस में पढ़ा था, जेनेटिक्स में पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जब हम बात करेंगे तो जी ए जी होता है ना कोडोन, वो ग्लूटामिन के लिए कोड करता है, बट इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ए की जगह यू चेंज हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, ए से यू चेंज हो गया। तो ये क्या चेंज हो गया, हमारा वैलिन चेंज हो गया, है ना, वैलिन चेंज हो गया। अब आता है हमारा ये वैल्यू चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या, हमारी फ्रेम, ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन है। एक पॉइंट पे तो चेंज हुआ है ना, तो पॉइंट म्यूटेशन आ गया, जो कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है, जो कि ग्लूटामाइन और वैलिन की बात करते हैं। अब आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर दो टाइप के होते हैं, या तो पूरा सेगमेंट जो हमारा पूरा कोडोन है वो डिलीट ही हो जाएगा, या पूरा कोडोन इंसर्ट ही हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो इंसर्शन में इंसर्शन डिलीशन की बात करते हैं। इंसर्ट हो जाएगा तो देखो इंसर्ट हो रहा है ना, यहाँ पर जीओजी इंसर्ट हो गया एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे जीओजी गायब हो गया है ना, तो ये इंसर्शन डिलीशन हो गया। या तो इंसर्ट होगा या फिर डिलीट हो जाएगा। जैसे हमारा हमारा पूरा सीक्वेंस क्या था, ए जी यू जी, तो ए जी ए, तो ए जी ए इसमें नेक्स्ट एक्स्ट्रा आ गया, और ए और यहाँ पर जी यू जी हट गया, तो ये डिलीशन की बात हो गई, ये हमारा इंसर्शन की बात हो गई। तो दो टाइप के म्यूटेशन होंगे, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट के अंदर डिलीशन इंसर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। अब यहाँ तक हमारा पूरा जेनेटिक कोड पूरा हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।